कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ओबीसी महासम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर प्रहार करते हुए आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार सामाजिक न्याय के मुद्दों से भाग रही है और पिछड़ों को उनके अधिकार से वंचित किया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोलने की आदत वाले नेता हैं और उनका नारा अब सबका साथ सबका विकास नहीं बल्कि सबका विनाश बन चुका है। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि राहुल गांधी सवर्ण जाति से हैं, फिर भी पिछड़े दलित और आदिवासी समाज के लिए आवाज उठा रहे हैं। खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी हर वर्ग के लिए लड़ रहे हैं और यही कांग्रेस की विचारधारा है। इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी शैक्षिक रूप से पिछड़े और वंचित समुदायों को आरक्षण देने से बचते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी पहले सवर्ण जाति से थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने खुद को पिछड़ा वर्ग में शामिल करा लिया। पीएम पर प्रहार करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी खुद को पिछड़ा कहते हैं, लेकिन उनके फैसले पिछड़ों के खिलाफ होते हैं। इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों पर बोलते हुए ये तक कह दिया कि अगर कांग्रेस के पास 30 सीटें और होती तो आज देश में कांग्रेस की ही सरकार होती। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस ने 2024 का लोकसभा चुनाव सामाजिक न्याय के मुद्दे पर लड़ा था। एक बार फिर उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर कांग्रेस को 30 सीटें और मिल जाती तो हम सरकार जरूर बना लेते। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संवैधानिक पद पर बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जिस भाषा में प्रहार किया, उन्हें झूठा करार दिया, उसके बाद बीजेपी के कई नेताओं ने मल्लिकार्जुन खड़गे के पीएम के लिए इस्तेमाल किए गए शब्दों पर अपनी नाराजगी जाहिर की। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस के नेताओं की ओर से प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया हो। इससे पहले भी कांग्रेस के कई बड़े नेता प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं जो किसी भी सभ्य समाज को चुप सकता है। हर किसी राजनीतिक दल को ये अधिकार है कि वो अपनी सियासत को चमकाने के लिए सामने वाले पर अटैक करे, लेकिन जो शब्दों की मर्यादा है उसे अगर इतने बड़े कद के नेता ही तोड़ने लगे तो फिर उनके कनिष्ठ नेता और कार्यकर्ता झूठी सुर्खियां बटोरने की खातिर किस हद तक नीचे उतर सकते हैं, ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं। हालांकि बयान वीरों की कमी किसी भी दल में नहीं है, वो चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस या फिर और भी कोई दल। भाषा की मर्यादा अक्सर टूटती देखी जाती, लेकिन ऐसे सभी राजनीतिक दलों को ये समझना होगा कि कई बार ऐसे शब्द उन्हें फायदा पहुंचाने से ज्यादा उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए राष्ट्र टीवी के साथ।